बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 1 हम्द को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। मखसूस लबो लहजे में बैतबाजी और नौत ख़ानी कर सकें। नसर की सलीस लिख सकें और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हम्द, जिसके मानी है अल्लाह ताला की तारीफ। शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, हम्द किस नज़म को कहते हैं? जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। मेरा दूसरा सवाल है, अपनी पसंदीदा नज़म के चंद अशार अपने दोस्तों को सुनाएं। तो प्यारे बच्चों, ये अशार आप लोगों ने खुद अपने दोस्तों को सुनाने हैं। हाँ, मैं आपको चंद अशार ज़रूर सुनाऊंगी। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीं से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि नज़म का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। तसव्वुर, तसव्वुर के मानी है ख्याल, ध्यान। ताकुल, अकल, दानशमंदी। तफक्कुर, सोच विचार, फिक्र। दर, दरवाज़ा। ढंग, अंदाज, सूरत। रसाई, पहुँच। सकत, कुदरत या ताकत। तो प्यारे बच्चों, आइए अब नज़म के अशार की तशरीह करते हैं। सबसे पहला शेर है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। ये शेर इस्माइल मिर्ठी की नज़्म हम्द से लिया गया है। इस नज़म में शायर अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी सोच से मावरा है। हमारी इतनी मजाल नहीं कि हम उसकी कुदरत और ताकत का अंदाज़ा लगा सकें। वो रब कि जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई और न जाने कितनी और दुनियाएं हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, और अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शय अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर गामज़न है और इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं है। नज़म के पहले शेर में शायर कहता है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू वहदहू ला शरीक है। तू ही है जिसने हमें पैदा किया, हमारे लिए ये कायनात तख्लीक की, हमें तरह तरह की नेमतें दी। अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता, क्योंकि ये ताकत और कुदरत सिर्फ खुदाए वाहद के पास है, जिसने ये दुनिया बनाई और इसका निज़ाम चलाया। अगर हम कायनात का मुशाहिदा करें तो बेसाख्ता ये कह उठें, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अल्लाह ताला की ज़ात तब से है जब कोई ना था, और तब तक रहेगी जब कुछ भी नहीं बचेगा। प्यारे बच्चों, नज़म का दूसरा शेर है, तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। इस शेर में शायर अल्लाह तबारक व ताला से मुखातिब होकर कह रहा है कि हमारी इतनी मजाल और ताकत नहीं कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोच सकें। हमारी अकल इसका अहाता नहीं कर सकती। अल्लाह ताला खालिक़े कायनात है। तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं। किसी भी मखलूक की ये मजाल नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सके। अल्लाह ताला का वजूद इंसानी सोच से बहुत बुलंद है। किसी की आंख में इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह को देख सके। देखना तो बड़ी बात, कोई अल्लाह के सरापे को अपने ख्याल में भी नहीं ला सकता। शेर नंबर 3 है, ताकुल में इतनी सफाई कहाँ, तफक्कुर को इतनी रसाई कहाँ। ताकुल का मतलब है अकल और तफक्कुर का मतलब है सोच विचार। रसाई के मानी है पहुँच। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहा है कि बेशक अल्लाह पाक ने इंसान को अकल देकर अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इल्म जैसी दौलत से नवाजा है, फिर भी हमारी अकल महदूद है। अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है।
हमारी अकल अल्लाह ताला की ज़ात का अहाता नहीं कर सकती। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपने वजूद में कैसे हैं। इंसान वही सोच सकता है जिसके बारे में उसे कोई इल्म हो। अल्लाह के बारे में हमारा इल्म और हमारी सोच की रसाई उतनी ही है जितनी अल्लाह ताला चाहते हैं। शेर नंबर 4 है, यहाँ अक्ल जाती है आई हुई, तखय्युल पे हैबत है छाई हुई, ख्यालात पर खौफनाकी या हैबत डर छाया हुआ है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई बयान करते हुए कह रहा है कि ज़ाते बारी ताला की बड़ाई हमारी सोच, समझ और अक्ल से बालातर है। अगर हम उसकी ज़ाते पाक को तलाश करने लगें तो हमारी अक्ल दंग रह जाए, क्योंकि कायनात की हर शय वजूद बारी ताला की गवाही दे रही है। अल्लाह ताला की ज़ात की अजमत देखकर हमारे ख्यालात पर ऐसी हैबत, ऐसा खौफ तारी होता है, ऐसा खौफ तारी हो जाता है, यूँ लगता है कि हम अपनी अक्ल और अपने होशो हवास खो बैठे हों। शेर नंबर 5 है, बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कि है सारे आलम की जिसमें खपत। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई वसीओ अरीज कायनात के बारे में बात कर रहा है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की तमाम तख्लीकात इंसान को हैरत ज़दा कर देती हैं। अब इस आसमान को ही देख लें। अक्ल इंसानी समझने से कासिर है कि इतनी अजीमुशान छत अल्लाह ने कैसे बगैर किसी सहारे के रोक रखी है। ना कोई सतून है और ना कोई सहारा, महज अमर इलाही ने इस आसमान को उठा रखा है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगाना मुमकिन ही नहीं। इतना जान लें कि कायनात में जो कुछ भी मौजूद है सबको उसने ढांप रखा है। कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं है और ना ही बाहर जा सकती है। शेर नंबर 6 है, ज़मीं पर गई कितनी नस्लें गुजर, रही इसकी हैबत पे सबकी नज़र। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई अजीमुशान छत, जिसको आसमान कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है कि ये छत इतनी वसीओ अरीज है कि इसका कोई किनारा या इख्तिताम नज़र नहीं आता। आज तक कई नस्लें इस दुनिया में आईं और फिर रुखसत हुईं, लेकिन कोई भी इसके राज को ना पा सका। अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नो अंस को ललकारा है कि जिसको हिम्मत है इस किनारों से बाहर निकल जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर सकता। सबकी नज़रें इसकी हैबत और इसकी बड़ाई पर हैं। इस वजूद से सब खौफजदा हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शेर नंबर 7। इसे सबने पाया इसी ढंग में, इसे सबने देखा इसी रंग में। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई अजीमुशान छत यानी आसमान के बारे में बात करते हुए कहता है कि जब से ये कायनात तख्लीक हुई है, इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है, उस वक्त से लेकर आज तक जितनी नस्लें आई हैं, सब ने आसमान को इसी हालत में, इसी अजमत और जलाल के साथ देखा है। इसी अंदाज में सारी दुनिया इसके अंदर समाई हुई है। ये हमेशा से इसी रंग में है, ना इसकी जिसामत और अजमत में कोई फ़र्क आया है और ना ही इसका रंग बदला है। ये उसी तरह से कायम और दायम है जिस तरह रब्बे ताला ने इसको बनाया था। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं जो हमारी सोच और अकल से बालातर हैं। शेर नंबर 8 पढ़ेंगे। झरोका न खिड़की न दर है न छेद, अजब तेरी कुदरत अजब तेरे भेद। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई अजीमुशान छत यानी आसमान की तख्लीक, इसके रंग ढंग के बारे में बात कर रहा है। शायर कहता है कि तख्लीक कायनात से लेकर अब तक तमाम इंसानों ने आसमान को ऐसा ही पाया है, ना इसका अंदाज बदला और ना ही रंग, यानी इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं आई। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत के अजब भेद और असरार हैं जिनको समझने से अकल महदूद है कि आसमान एक ऐसी छत है जिसमें ना कोई रोशनदान है, ना खिड़की, ना कोई दरवाज़ा, हत्ता कि इसमें ढूंढने से कोई छेद या सुराख भी नहीं मिलता। मिले भी कैसे? यह रब्बे ताला की तख्लीक है जिसमें कामलियत है, इसमें किसी किस्म की कमी नामुमकिन है। शेर नंबर 9 पढ़ेंगे। अजब कुदरती शामियाना है ये, नज़र की पहुँच का ठिकाना है ये। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तख्लीक करदा अरीज अजीमुशान छत यानी आसमान के बारे में रितबुल लिसान है
کہ یہ ایک ایسی چھت ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، کوئی کھڑکی دروازہ نہیں، حتیٰ کہ کوئی سوراخ تک نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسا قدرت کا بنایا ہوا شامیانہ ہے کہ جس نے تمام دنیا کو ڈھکا ہوا ہے، ایک چھت فراہم کی ہوئی ہے، چھت بھی ایسی کہ جس تک نظر جا کر رک جاتی ہے، کیونکہ آسمان کی نیلی چھت کے پیچھے کیا ہے؟ ہماری نظر دیکھنے سے قاصر ہے، یعنی ہماری نظر کی حد صرف اس نیلے وسیع و عریض شامیانے تک ہے۔ شعر نمبر 10 ہے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہیں جگمگاتے ہوئے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان و عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اب آسمان پر موجود ستاروں کی مثال دے رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں۔ ان ستاروں کو دیکھیں جو کبھی نظر آتے ہیں، کبھی گم ہو جاتے ہیں، کتنے روشن اور منور ہیں۔ شاعر نے ان کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ عقل والے انہیں دیکھیں اور اللہ کی عظمت اور بڑائی ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ شعر نمبر 11 ہے، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ شاعر نے اس شعر میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان جو ستاروں سے بھرا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان لال و گوہر سے مزین ہو۔ یہاں شاعر نے آسمان پر موجود چھوٹے چھوٹے تاروں کو جواہرات سے تشبیہ دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی جتا دیا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑے بڑے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض تو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں۔ حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے، چونکہ ان کا ہم سے فاصلہ زیادہ ہے اس لیے یہ ہمیں اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں، ورنہ ان کے نزدیک جا کر دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں کہ ایسی تخلیق سے کائنات بھری پڑی ہے جن پر جتنا غور کریں ذہن و دل حمد الہی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ شعر نمبر 12 ہے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کا ذکر کر رہا ہے، جس نے ساری دنیا کے سر پر نیلے رنگ کی چھت بنائی، پھر اس پر سورج، چاند اور ستارے لٹکائے۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم زنجیر ہیں، کوئی اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے کے راستے پر نہیں چلتا۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے اور تمام سیارے آپس میں ایک کشش سے بندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں، اور دنیا کا نظام صدیوں سے یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی تقدیر ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ سب قائم و دائم ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان ایک سخت اور مضبوط تعلق ہے، جیسے کہ کوئی زنجیر ہو جس نے ان کو جکڑا ہوا ہے، لیکن بظاہر یہ زنجیر یا یہ تعلق نظر نہیں آ رہا ہے۔ شعر نمبر 13 ہے، صدا چال کا ایک انداز ہے، نہ کھٹکا نہ آہٹ نہ آواز ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے جو آسمان پر چمکتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور دنیا ہے، بڑے بڑے سیارے اور ستارے ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے حرکت کرنے کا ایک انداز ہے، وہ ایک مخصوص رفتار سے مخصوص راہ پر گامزن ہے۔ ان کے چلنے سے نہ آواز پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی آہٹ اور کھٹکا ہوتا ہے۔ یہاں شاعر کی مراد نظام شمسی سے بھی ہے، جو اپنے مخصوص مدار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور ان کے گرد گھومنے والے اور بہت سے سیارے ہیں۔ یہ سب اپنے مخصوص انداز میں رواں دواں ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ پیارے بچوں، نظم کا آخری شعر پڑھیں گے۔ کبھی چلتے چلتے ٹھٹکتے نہیں، طریقہ سے اپنے بھٹکتے نہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم شاہکار آسمان اور اس پر چمکنے والے ستاروں، نظام شمسی اور کہکشاؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات ہیں۔ یہ تمام اجسام اپنے اپنے راستوں پر مخصوص رفتار سے چل رہے ہیں، ان میں سے کبھی کوئی اپنے مدار سے بھٹکا نہیں،
اور نہ ہی کسی دوسرے سے ٹکرایا ہے اور نہ ہی یہ چلتے چلتے رکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنے اپنے وقت مقررہ اور متعین کردہ راستے پر شروع سے آخر تک چل رہی ہے، اس میں ذرا بھر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت پسند آیا ہوگا، بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔